कि लोग जीने के लिए मरते हैं, हम तो मरने के लिए जीते हैं, इसलिए हम पर कौन अपनी पेस चलाएगा, हम तो मरने के लिए। लेकिन ये मरने वाली जो प्रवृत्ति है, क्या दुनिया को ऐसा बनाया जाना चाहता है? और ये जो कहा गया कि 1000 लोग तैयार हैं और असली संख्या हम बता दें तो दुनिया में शोर मच जाएगा, हैदर हयात खान, ये बहादुरी की बातें हैं क्या आपके हिसाब से? आप कैसे देखते हैं इसको? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया दिनेश। मैं आपके सवाल का जवाब देने से पहले 2-3 चीजें पे कमेंट करना चाहूंगा। मेजर गौरव आर्या साहब, मैं अक्सर देखता हूँ पाकिस्तान की बात, तो पता नहीं क्यों उनको बहुत ज्यादा तकलीफ होती है। मेजर साहब कह रहे थे कि पाकिस्तान के आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने जो कहा है कि हमें फरिश्तों ने हमारी मदद की, तो ये पाकिस्तानी अवाम को कुछ चूरन बेचा जा रहा है मजहब के नाम पर। ये मुझे याद है आपके तो वजीर आजम ने कहा था कि मैं बायोलॉजिकल शरीर से पैदा ही नहीं हुआ होगा, मुझे परमात्मा ने पता नहीं कौन सा बना के भेजा हुआ, मेरे जैसा बंदा तो बायोलॉजिकल शरीर से पैदा ही नहीं हो सकता। कभी नहीं बोला मेजर साहब। मैं आपको नहीं बोला। अब आप कहते हैं कि वो भी एआई ऐसा किसी ने नहीं बोला। हमारे यहाँ पढ़े लिखे लोग हैं, ये फरिश्ते वरिश्ते कुछ नहीं होते, सब तुम्हें चूरन खिलाया गया मदरसों में। आपकी गुफ्तगू ये बेटा तुम्हें मदरसे में चूरन खिलाया गया है कि ऊपर फरिश्ते आए थे और घोड़े दौड़े थे और घोड़े के दांतों में धूल लगी थी और तलवार पे आया था कोई बैठ के ऐसे सर करके हुआ। लग रहा है ये सब फ्रॉड है, छोड़ दो ये। साइंस की ओर जाओ, नहीं छोड़ेगा। साइंस की ओर जाओ। साइंस अपने फील्ड मार्शल को बोलो पढ़ लिख ले, पढ़ लिख ले, कभी सेंस की बात कर ले। अरे यार आप लोगों ने उससे बोलो कभी सेंस की बात कर ले अपने फील्ड मार्शल से। कैसा फील्ड मार्शल है, कैसा फील्ड मार्शल? हमारी नहीं समझ में आता कैसा फील्ड मार्शल है। उससे बोलो भाई सेंस की बात करे वंसना भाई। हम फरिश्ते आए थे ऊपर से, फरिश्ते आए थे, घोड़े आए थे, घोड़े दौड़ रहे थे, हमने ऐसे तलवार लेके हम गए। व्हाट इज दिस नॉनसेंस? मनोमट्टी 2025 2026 में कोई ऐसी बातें करता है? नहीं, बड़ी बात तो यह है मेजर गौरव आर्य की पहले ये कहेंगे हमने, मेजर गौरव आर्य और हैदर हयात खान, मैं आप दोनों को यह सुनाते हुए कहना चाहता हूं, हैदर हयात खान मेरा सवाल जो डेली आते रहते हैं, क्या से फरिश्ते हैं ये तुम्हारे बेरोजगार बैठे हैं? ये वो सुन लेंगे। ये कौन से फरिश्ते हैं जो इतने बेरोजगार हैं, जो रोज पाकिस्तान में आ जाते हैं? उनका नाम बताओ इन फरिश्तों का। ये बेरोजगार फरिश्ते कौन है? मैं इसको वापस चर्चा को वहां लेकर आता हूं जहां एक्चुअली इसको आना चाहिए। आरजू काजमी जी के पास जाता हूं मैं, आप सबके पास लौटूंगा। आरजू काजमी जी, एक बार ये कहना कि हजार फिदाइन तो हमारे तैयार हैं और असल संख्या हम बता दें तो पूरी दुनिया हिल जाएगी, शोर मच जाएगा। क्या संदेश देना चाहते हैं? दुनिया में खून खराबे को ही अपनी शान में इजाफा समझते हैं? देखिए, इस तरह की पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स ही कही जा सकती हैं, जो इस तरह की स्टेटमेंट्स दी जाती हैं। ये तो हमारे यहाँ भी जैसे बात हो रही थी फरिश्तों की और किस किस चीज़ की, तो ये भी कहा गया था एक ज़माने में कि जी 65 की वार्ड जो है वो हम मलका तरन्नुम नूर जहाँ हमारे एक सिंगर हुआ करती थी कि उनके तरानों की वजह से जीत गए थे। तो लोगों ने, अब जाहिर है नई जनरेशन आ गई, उसने कहा तो 71 में क्या नूर जहाँ का गला खराब था जो हम इतनी बुरी तरह से हारे थे। तो अब ये जो बातें की जाती हैं यहाँ पर, यकीनन इस वक्त की जो नई जनरेशन है या जो नए लोग आए हैं वो इन बातों को नहीं सुन रहे और ना ही मान रहे हैं। हैदर हयात खान, अगर आप ये समझते हैं कि टेरिटरी पूरी डकैतों की कौम, टेरिटरी ओ हेलो चोर, घटिया आदमी, किसी बगैरत की औलाद, खबीस इंसान, छोड़ गया बकवास ना कर, मैं चपेड़ा मारूंगा कि एक घटिया आदमी, तब तक किसी कुत्ते का बच्चा, दुनिया आपको देख रही है। एक घटिया बगैरत। तुम वजन अपना कम करो हैदर हयात खान, लेकिन इसको आगे वो कहते हैं ना कि एक झूठ को छुपाने के लिए इंसान को 100 झूठ बोलना पड़ते हैं। ये बात बिल्कुल भारतीय मीडिया के ऊपर फिट आती है। मुझे याद है जिस वक्त मई में पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंग जारी थी, तो आपके चैनल पे ही आपके वो जो एंकर हैं दिनेश गौतम, वो डंडा लेके नक्शे पर समझा रहे थे कि यहां से भारतीय फौज पाकिस्तान में दाखिल हो गई है, यहां से भारतीय फिजाइया जो है वो पाकिस्तान पर हमलावर है, यहां से बेकरार चल पड़ा है कराची की जानिब। और जब अगले दिन भारतीय सुबह उठे तो पता चला कि जिस डंडे से नक्शे पर समझाया जा रहा था कि भारतीय फौज कहां से पाकिस्तान में दाखिल हो रही है, हकीकत में वो डंडा पाकिस्तानी फौज भारतीय फौज को दे चुकी थी। तो आप लोगों को अब उस झूठ को छुपाने के लिए कि पाकिस्तान ने कितना नुकसान किया भारत का, रोज झूठ बोलना पड़ता है। गुज़िश्ता 8 माह से रोज आप लोग झूठ बोल रहे हैं। हैदर हयात खान, बताइए गलत कह रहा हूं तो? लेकिन पहली बात तो ये दिनेश के जहां तक बात है ना, अमेरिका के पास जाने की सारी दुनिया जानती है कि अमेरिका के पास भारत गया था। अब तो दी उर्दू पे सुहासनी हैदर की रिपोर्ट भी आ गई जिसमें उन्होंने बता दिया कि किस तरीके से सिर्फ 10 मई
दिन जिस वक्त पाकिस्तान भारत को तिगनी का नाच नचा रहा था, आपकी मिलिट्री इंस्टॉलेशन बिल्कुल जिस तरीके से कर्नल शैलेंद्र हाथ जोड़ रहे ना, इसी तरीके से भारत ने हाथ जोड़े थे, पहले पाकिस्तान के आगे फिर अमेरिका के आगे के पाकिस्तान से हमारी जान छुड़वा दीजिए। ये होता है। चीन से भी इनफैक्ट यहां तक हालत आ गई थी कि चीन तक से आप लोगों को चीन तक के पास जाना पड़ा था कि पाकिस्तान को रोक दे, हमारा बेड़ा गर्क कर दिया इन लोगों ने। और अब जो लॉबिंग फर्म्स है, मुझे अंदाजा था कि आप लोग इस तरह का मंजन जो है वो लाजमी बेचेंगे, क्योंकि अब लॉबिंग चमका लीजिए फिर। आपके चैनल रिपोर्ट कर रहे हैं, बहुत बुरा हाल होता जा रहा है। नकाब उतरता है तो दांत और खुलकर सामने आ जाते हैं। अब जरा ये देख लीजिए, एक और खबर देख लीजिए। ये देखिए अचानक आपके तेवर ये बता रहे हैं कि बात कितनी सही जगह जाकर लगी है। अब जरा अगली खबर सुन लीजिए। ऑपरेशन सिंधु प्रोपेगेंडा के इल्जाम पाकिस्तान पर लगाते हैं, लेकिन शर्म नहीं आती आप लोगों को मुसलसल झूठ बोलते हुए। मतलब मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि आपकी मिलिट्री के ऑफिसर्स जो, मतलब हमारा इख्तलाफ है, हमारी लड़ाई है, हमारी दुश्मनी है, लेकिन बावजूद इसके कोई प्रोफेशनल्स हैं आपकी भी मिलिट्री के अंदर, अच्छी फौज है आपकी, लेकिन यहां पर बैठ के भी वही घिसा पिटा चूरन बेच रहे हैं जो भारतीय गोदी मीडिया बेचता है। वही अब जो है वो आपकी एयरफोर्स और आर्मी के ऑफिसर्स को बेचना पड़ रहा है। आप लोग पाकिस्तान पर इल्जाम लगा रहे हैं कि एआई जनरेटेड वीडियोज हैं जो पाकिस्तान लेकर आ रहे हैं। ये अमरिंदर सिंह राजा आपकी राज्यसभा के अंदर इसने तस्वीरें दिखाई थी कि ये राफेल हमारे इलाके में गिरा है, तो ये अमरिंदर सिंह राजा को पाकिस्तान ने भेजा आपकी राज्यसभा के अंदर। ये कौन विवेक ये कौन आ गया भाई? थोड़ा सा बोल लेने दे, थोड़ा सा ही बोलिए। दूसरा यूके देवनाथ साहब देखें, ग्रुप कैप्टन रिटायर हुए हैं। यूके देवनाथ साहब ग्रुप कैप्टन रिटायर हुए हैं। ग्रुप कैप्टन कोई छोटी पोस्ट नहीं है, इन्होंने काफी साल सर्व किया होगा इंडियन एयरफोर्स में, तभी ग्रुप कैप्टन की पोस्ट पर जाकर ये रिटायर हुए हैं। और इनको यही नहीं पता कि पाकिस्तान ने कहां कहां पर अटैक किया है। देवनाथ साहब, पाकिस्तान ने सिर्फ जहाज क्लेम नहीं किए, जहाज तो आपको पता भी है पाकिस्तान ने 726 आपके मिलिट्री इंस्टॉलेशंस को भी हिट किया है। कितने? और अभी ये फ्रेम चेंज ना करें विवेक, फ्रेम चेंज ना करें जरा, लेकर अरे भाई साहब, वो विंडो कोई ब्लैक हो जाती, कुछ छोटा हो जाता तो फ्रेम चेंज हुआ। आप बोलते रहिए, मैं आपको बता, आपकी आवाज आ रही है। पाकिस्तान ने आपकी सिरसा, आदमपुर, भटिंडा, बरनाला, अवंतीपुरा, श्रीनगर, जम्मू, उधमपुरा, अंबाला, पठानकोट, इन तमाम आपकी जो एयर बेसेस हैं इनको स्ट्राइक किया। एक काम करता हूं, स्टोरेज मैं आपके एयर बेसेस की फोटो लगवा देता हूं, पीसीआर से बोलता हूं वो पहले और बाद के इमेजेस वाले विजुअल्स लगाइए रन में। तो आपने देखा किस तरह मेजर गौरव आर्या की छत्रौल की है कि पाकिस्तानी सहाफ़ी ने, और उसके बाद मेजर गौरव आर्या की कहते हैं उसने बोलती बंद कर दी, जो कि इंडिया पाकिस्तान के हवाले से हमेशा वो पाकिस्तान के ऊपर बकवास करता रहता है, पाकिस्तान के खिलाफ गलाजत बोलता रहता है। तो पाकिस्तान सहाफ़ी जो भी था उन्होंने यानी कि शांत करके रख दिया अपना मेजर गौरव आर्या को, और उसके बाद कहते हैं उसकी बोलती बंद करवा दिया है। तो आप इसी तरह की मजीद इंडियन मीडिया की रिएक्शन वीडियो हमारे चैनल के ऊपर देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को कर लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कर दें। अगली वीडियो में आपसे दोबारा मिलते हैं।